हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है ड्रेनेज। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसको ड्रेनेज कहा जाता है। ड्रेनेज के अंदर रिवर एक कंप्लीट सिस्टम के तहत फ्लो करती है। ट्रिब्यूटरीज अपना पानी इसको देती हैं और लास्ट में जब ओशन में ये रिवर मिलने लगती है तो ये कई चैनल्स में डिवाइड होकर ओशन को मीट करती है और ओशन में मिलने से पहले ये डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। हाइयर एरिया से रिवर का पानी इकट्ठा होता है जिसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं और उस कैचमेंट एरिया का पानी माउंटेन्स को छोड़कर जो लोअर पार्ट्स में आता है वहां पर एल्यूवियम को डिपॉजिट करता है हर साल और वहां पर फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। फ्लड प्लेन्स का निर्माण करने के बाद ये रिवर किसी बड़ी वाटर बॉडी के अंदर मिल जाती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन में कोई डिफरेंस है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन एक ही चीज होती है। रिवर्स किसी कंट्री या बड़े एरिया के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर हम हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुई है वो ज्यादातर वाटर बॉडीज के किनारे पर डेवलप हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं रिवर बैंक्स के ऊपर ज्यादा डेवलप हुई है। जो एरिया होता है जहां से कोई रिवर गुजरती है वहां के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग सारा कुछ रिवर्स चेंज कर देती है। इसके अलावा एक चीज और देखते हैं, जिन एरियाज में रिवर्स फ्लो करती हैं और जिन एरियाज में रिवर फ्लो नहीं करती वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो रिवर्स होती हैं इनको समझने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को जानना पड़ेगा, जैसे रिवर, ड्रेनेज, बेसिन, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, वाटर डिवाइड, माउथ ऑफ ए रिवर, कोर्स ऑफ ए रिवर, मिएंडर, लोड ऑफ रिवर, टाइप्स ऑफ रिवर। इन सारी चीजों को अगर इस स्केच और मैप की हेल्प से जाना जाएगा तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें देता है। जैसे इरोजनल एक्टिविटी, डिपोजिशनल एक्टिविटी या फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा, ये सारी इस स्केच की हेल्प से और मैप की हेल्प से देखते हैं। जाने कैसे। यह एक इमेजिनरी रिवर का एक ड्रेनेज बेसिन है। यहां पर मैंने कुछ रिवर्स के नेम लिखे हैं, ABCDEFGHIJ, और आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ मैंने सर्कल भी किया है, यानी कि जिन एरिया से रिवर अपना पानी कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, उस एरिया को हम कैचमेंट एरियाज कहते हैं। और ये जो कैचमेंट एरिया है यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र, ये अपर कोस्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि रिवर जहां से स्टार्ट होती है वो जनरली एरिया कुछ ऊंचाई पर होता है और ये हाईलैंड्स में या माउंटेनियस एरियाज किसी भी रिवर के कैचमेंट एरियाज कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इस रिवर का नाम कैसे पड़ेगा। इसमें से जैसे ABC, हम इस रिवर का कोई भी नाम रख सकते हैं, रिवर A, या हम इसको रिवर C भी कह सकते हैं। जनरली किसी भी रिवर का जो नेम होता है वो उस रिवर की उन ट्रिब्यूटरीज की तरफ ज्यादा जाएगा जिनकी लेंथ ज्यादा हो। जैसे हम रिवर A को देखते हैं, इसकी लेंथ आपको इतनी दिखाई देगी। इसके अपोजिट में अगर हम इसको रिवर F माने तो F की लेंथ आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा है। तो रिवर का जो नेम होता है वो जनरली उन ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट होता है जहां से शुरू होकर और सी तक जो रिवर की जो लेंथ है जो मैक्सिमम बनेगी उस रिवर का वही नाम रखा जाएगा। इसके बाद कैचमेंट एरिया के अंदर ये रिवर इरोजन का काम करती है। इरोजन का मतलब पहाड़ों को तोड़ना, उनकी तलियों को घिसना, बड़े बड़े पत्थरों को अपनी तली पर लुढ़काना ताकि वो धीरे धीरे उनका साइज कम हो जाए। ये अपर एरिया के अंदर ज्यादा इसलिए देखने को मिलता है कि माउंटेन्स के अंदर जो रिवर का ढाल होता है वो स्लोप ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं वो बहुत तेज होता है। इस तेज स्लोप ग्रेडियंट के अंदर रिवर की काफी ज्यादा स्पीड होती है। इस स्पीड के कारण बड़े बड़े पत्थरों को भी रिवर आसानी से लुढ़का देती है। आपने कभी माउंटेनियस एरियाज के अंदर रिवर्स को देखा होगा, उसकी तली में या आसपास बड़े बड़े साइज के पत्थर पड़े रहते हैं, जबकि आप प्लेन एरिया के अंदर देखते हैं जो जनरली मिडिल कोर्स में होता है, वहां पर आपको रिवर के बेड में कभी भी कोई बड़ा पत्थर नहीं मिलेगा
क्योंकि जैसे ही अपर कोर्स से रिवर बाहर आती है तो जो वाटर की जो स्पीड होती है वो एकदम कम हो जाती है, यानी कि बड़े पत्थरों को ले जाने की जो रिवर की कैपेसिटी है वो यहीं तक है। यहाँ पर जनरली जो मिट्टी के जो कण होता है उसका साइज काफी छोटा हो जाता है और सी तक पहुंचते पहुंचते यानी कि डेल्टा के अंदर जो रिवर के जो सेडिमेंट्स लाए हुए हैं उनका साइज मिनिमम होता है, यानी कि अपर कोर्स से लेकर डेल्टा तक अगर हम रिवर के जो सेडिमेंट्स हैं इनके पार्टिकल्स का साइज देखें तो सी की तरफ कम हो जाता है। जहां रिवर सी में मीट करती है उस जगह को रिवर का माउथ कहा जाता है, यानी कि रिवर माउथ के ऊपर जो सैंड पार्टिकल्स हैं, सिल्ट है, वो बहुत बारीक हो जाता है। और यहाँ मिडल कोर्सेज के अंदर देखते हैं रिवर जनरली सीधी न बहकर टेढ़ी मेढ़ी बहती है, कर्व शेप में बहती है और इतने कर्व्स में घूमती है कि कई बार कोई कर्व अलग हो जाता है और एक लेक की फॉर्मेशन हो जाती है और इस टाइप की लेक को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। और ये मिडल कोर्स है। मिडल कोर्स के बाद रिवर आती है लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स का मतलब जहां पर जो स्लोप ग्रेडियंट है बहुत कम होता है। मान लो इसका हम रिवर का नाम ए मानते हैं। ए रिवर की बी एक ट्रिब्यूटरी है, सी भी एक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन रिवर सी जो ट्रिब्यूटरी है इसके अंदर दूसरी रिवर्स का भी स्ट्रीम्स का भी पानी आता है। तो आप यहां देखेंगे रिवर सी की एक ट्रिब्यूटरी और है जिसका नाम हम जी कह सकते हैं, यानी कि जी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सी और जी की ट्रिब्यूटरी एफ है और जी की ट्रिब्यूटरी के अंदर रिवर डी और ई का भी पानी शामिल होता है। इसके बीच में आप ये जो रेड वाले जो क्रॉस के निशान देख रहे हैं ये हाईलैंड के अंदर वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, आप इस वाटर डिवाइड की इस पिक्चर को समझने की कोशिश करें। ये हाईलैंड है और ये हाईलैंड में फिर एक अलग से हाईलैंड है, ये भी हाईलैंड है, यानी कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो बारिश होगी इसका पानी जो स्ट्रीम बी है इसमें बहेगा और इस एरिया के अंदर इन दो ऊंचाई वाले एरिया के अंदर जो बारिश होगी इसका पानी स्ट्रीम ए में बहेगा। आगे हो सकता है ये दोनों स्ट्रीम मिल जाएं और उस अलग स्ट्रीम का नाम स्ट्रीम ए हो जाएगा तो बी इसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी। यदि इस स्ट्रीम का नाम बी हो जाएगा तो ए इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अब हम देखते हैं जो कैचमेंट एरिया है वो अपर एरियाज के अंदर या हाईलैंड में देखने को मिलेगा। कैचमेंट के बाद मिडल कोर्स आता है। यहाँ पर जो रिवर होती है प्लेन्स की फॉर्मेशन करती है। जनरली रिवर मिडल और लोअर कोर्स में हर साल बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इनको फ्लड प्लेन्स भी कहा जाता है क्योंकि रिवर्स हर साल फ्लड लेकर आएंगी और जो फ्लड लेके आती हैं एक हिसाब से काफी बेनिफिशियल हैं। क्यों? क्योंकि फ्लड के साथ काफी दूर दूर तक के एरिया में हर साल नया एल्यूवियम डिपॉजिट होता है, यानी फ्लड आएगी तो जो सोयल है काफी रिच हो जाती है, यानी फ्लड्स का आना भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। माउथ ये होता है जहां रिवर ओशियन में मिलती है। जनरली आपने माउंटेन्स के बारे में ये सुना होगा कि माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, लेकिन एक चीज और ऐड कर लें कि माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स एंड द वाटर। कैसे होता है, जैसे आप स्पंज के अंदर पानी सोख लेता है स्पंज, या आपने घरों में देखा होगा, मान लो आपके घर में कोई कंबल धोते हैं तो उसको पानी में भिगो कर रख दें तो उसमें से काफी देर तक पानी रिसता रहता है। इसी तरह जब माउंटेनियस एरियाज के अंदर जब बारिश होती है ये माउंटेन्स अपने अंदर पानी को सोख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये पानी अलग अलग जगहों से रिस कर बहने लगता है और फुट हिल्स में आकर एक स्ट्रीम का रूप ले लेता है और ये स्ट्रीम बाद में कोई रिवर बन सकती है या फिर ये स्ट्रीम किसी बड़ी रिवर की कोई ट्रिब्यूटरी बन सकती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने इन डायग्राम्स में देखे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिटन फॉर्म में देखते हैं सो दैट यू कैन अटेम्प्ट
अटेम्प्ट योर आंसर्स प्रॉपरली। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्स। किसी भी एरिया में रिवर फ्लड प्लेन्स को बनाती हैं, सोयल को रिच करती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एरिया का ज्यादा होता है और कुल मिलाकर ये जो एरिया है सोशली काफी डेवलप हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ रिवर्स के नीचे 50 to 70 किलोमीटर्स तक दोनों तरफ अंडरग्राउंड वाटर को रिवर मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं, यानी कि इट इज द सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी अभी हम कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं ड्रेनेज में क्या होता है। इसमें इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है। इरोजन अपर एरिया में मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिडल कोर्स में मिलेगा, डिपोजिशन मिडल और लोअर कोर्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन। दोनों का मतलब एक ही होता है। एन एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज द रिवर बेसिन और द ड्रेनेज बेसिन। अगला पॉइंट है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब देखते हैं, अभी आप देख चुके हैं। ट्रिब्यूट का मतलब होता है गिफ्ट, यानी कि स्मॉल रिवर विच जॉइंस ए बिग रिवर इज नोन एज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द बिगर रिवर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिवीजन ऑफ ए रिवर इनटू मैनी चैनल्स बिफोर मीटिंग ए सी। किसी भी समुद्र में मिलने से पहले जो रिवर कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, उन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज डेल्टा वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। वाटर डिवाइड, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है जहां से बारिश का पानी अलग अलग डायरेक्शन में बट जाता है, उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। एंड अपलैंड विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज द वाटर डिवाइड। माउथ ऑफ द रिवर आप कर चुके हैं अभी। कोर्स ऑफ ए रिवर, कोर्स का मतलब रिवर के बहने का रास्ता, यानी कि रिवर जहां से स्टार्ट हुई और जो एंड तक ओशियन तक या लेक तक गई, इसको हम कोर्स ऑफ द रिवर बोलते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द रिवर, यानी पाथ ऑफ द रिवर इज नोन एज द कोर्स ऑफ द रिवर। इसके बाद इस कोर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड द लोअर कोर्स। मेंडर्स क्या होते हैं? जब वाटर की स्पीड, पानी की स्पीड कम होती है रिवर की, वो सीधा बहने की बजाय कर्व्स में बहना शुरू कर देता है, यानी कि गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, उनको हम मेंडर्स बोलते हैं। मेंडर्स जनरली मिडल कोर्स के हाफ के बाद वाले या लोअर कोर्स वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लोड ऑफ द रिवर। लोड का मतलब जो रिवर अपने साथ जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है उसको हम रिवर का लोड बोलते हैं। अपर एरिया के अंदर जो रिवर जो लोड लेके चलती है उनको, यानी कि बड़े साइज के पत्थरों को बाउल्डर्स, उससे छोटे साइज के पत्थरों को हम पेबल्स, और उससे जो छोटे साइज होते हैं बिल्कुल इतना, जैसे हम ग्रेन्स के दाने कहते हैं, वो कोर्स ग्रेन्स। उसके बाद थोड़े और साइज छोटा होता है सैंड, जैसे बालू मिट्टी टाइप में, उसको सैंड, सिल्ट और बारीक, यानी कि यहाँ बाउल्डर से लेकर लास्ट में सस्पेंडेड पार्टिकल्स या सिल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिवर का जो लोड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ज्यादा रिवर लोड लेकर चलेगी। इसके अलावा किसी एरिया में कितनी बारिश होती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा लेंथ ऑफ द रिवर, नदी की कितनी लंबाई है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना लोड देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं स्लोप ग्रेडियंट, यानी कि ढाल कितना है, इसके ऊपर भी किसी रिवर का लोड डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टाइप्स ऑफ द रिवर। रिवर्स कितने टाइप की होती हैं? जिन रिवर्स में सारा साल पानी बहता रहता है उनको हम पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। और पेरिनियल रिवर्स जनरली स्नो कवर्ड एरिया से ओरिजिनेट होती हैं, या जिन रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया होता है वो बहुत बड़ा हो, वो रिवर्स पेरिनियल होती हैं। दूसरी देखते हैं सीजनल रिवर्स या नॉन पेरिनियल रिवर्स, जिन एरियाज में बारिश कम होती है, यानी कि रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया जो छोटा होता है या स्नो कवर्ड नहीं होता, उन रिवर्स में केवल बारिश के दिनों में पानी होता है। इस टाइप की रिवर्स सीजनल होती हैं। पेरिनियल रिवर्स वाटर थ्रू आउट द ईयर, ये जनरली कोल्ड और स्नो कवर्ड एरिया से ओरिजिनेट होती हैं। बिग कैचमेंट एरिया होता है इस टाइप की रिवर्स का।
सीजनल और नॉन पेरिनियल रिवर्स डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इन रिवर्स में पूरा साल पानी नहीं रहता, केवल रेनी सीजन में ये पानी होता है। और जो इनका एरिया होता है स्मॉल कैचमेंट एरिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।